नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। एक बार फिर हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। और वो क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है। अब तो मेरे करने से पहले आप तुरंत सॉल्व कर दो। आप यही कहोगे सर आप रुको, वेट करो, हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कौन कौन साझेदार है? RST की फर्म ने वर्ष 2011 में 50,000 रुपये का लाभ कमाया। वहाँ 20,000 था, यहाँ 50,000 है ना। ये लाभ की राशि है। बस याद रखना, ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या ढूंढना है और हमें करना क्या है। जैसे साझेदारों ने 5-3-2 में विभाजित कर दिया, 5-3-2 में बांट दिया, क्रेडिट कर दिया ऑलरेडी, जबकि इसे 2-3-5 में विभाजित करना था। ये सही अनुपात है और वो गलत है। तो जो गलत है उसको वापस लेना है। अभी किया ना वैसे। अब हमें 50,000 को 5-3-2 में बांट करके डेबिट करना है और इसी 50,000 को 2-3-5 में बांट करके क्या करना है? क्रेडिट करना है। जो गलत दे दिया उसको डेबिट और जो सही है उसको क्रेडिट करना है। फिर बनाऊं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? चलिए फिर बनाते हैं। थोड़ी जगह का ध्यान रखना भाई, जगह की भारी कमी है, देश में भी है और ब्लैक बोर्ड पर भी है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। थोड़ा हम यहाँ पर वर्किंग नोट भी करेंगे, थोड़ा इसको शॉर्ट कर दूं, नहीं तो हमारी राशि कैलकुलेट कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि सर आपने तो प्रॉफिट लॉस के लिए तो जगह नहीं छोड़ी। ये फर्म का P&L। अब वो गलती मत करना, साझेदार कितने हैं कि 3 है, तो तीनों के 2-2 कॉलम बनाने। ये T का हो गया, उल्टा चल है ना, ये S का हो गया और ये R का हो गया, राइट। ये कॉलम बना दिए और ये हमारा पर्टिकुलर। देखो भाई, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, इससे कोई भी तिरछा हो जाए तो कोई बात नहीं, ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, राइट। तो पहले किसका कॉलम बनाऊँ? R का। ये R की डेबिट और ये क्रेडिट। ये किसका? S का। ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये किसका? T का। ये डेबिट और ये क्रेडिट। और ये किसका? फर्म का। ये फर्म का P&L है, ये डेबिट और क्रेडिट। जब तक मैं लिखूं आप लाभ हानि ज्ञात करके मुझे बताइए। ये कौन सा कॉलम हो गया? पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले लाभ देखो, प्रॉफिट तो वही रहेगा, प्रॉफिट चेंज होने वाला नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 50,000। गलत बांट दिया, गलत को क्या कहा? रॉन्गली डिवाइडेड। कुछ तो अंग्रेजी लिखोगे ना, अकाउंट्स तो अंग्रेजी में ही करोगे, डिवाइडेड। और अब इसको क्या करना? नाउ डेबिट। तो 50,000 को आप ज्ञात करो। ये शॉर्ट में मैं ज्ञात कर देता हूँ कि हमने 50,000 रुपये RST में बांटे थे। मैं डायरेक्ट इसकी टोटल कर दूँ। अब आप होशियार हो गए हो। 5/10 राशि कितनी? 50,000। एक बार याद करेंगे, दोबारा याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का टोटल वही है, बस खाली चेंज हो रहे हैं। किसका किसके खाते में जाएगा बस यही देखना है। रुपये 50,000 और इसका अनुपात है 2/10। रुपये 50,000, राइट। ये तो बहुत आसान काम है, 0 से 0 गया, आपने इसको गुणा किया तो ये हो गया 25,000 रुपये। इसके 0 से 0 गया तो ये रुपया हो गया 15,000 और इसमें भी आपने क्रॉस कर दिया तो ये रुपया हो गया 10,000, राइट। अब याद रखना, देखो सेम रेशियो 2-3-5 है। इससे 2 वाले की राशि कितनी है? 10,000 है। 3 वाले की राशि कितनी है? 15,000 है। 5 वाले की कितनी है? 25,000। अब चेंज हो गया, आपस में चेंज हो गया। वो ये ले रहे हैं वापस। 8 से कितने रुपए लेना है? 25,000। जो दिया वही तो लेंगे ना, तो R के खाते से 25,000। 25,000 रुपये हमें इसके खाते से डेबिट करने हैं। चलिए साहब, ये बॉर्डर बना दिए मैंने, बांध के मरम्मत कर दी है। 25,000 इसके खाते से लेना, देखो डेबिट में लिखा है। इसके खाते से कितने लेना? 15,000, राइट। इसके खाते से कितने लेना? 10,000। ये इनके खाते में कौन सी साइड में आया? डेबिट में। तो इसके खाते में कौन सा आएगा? क्रेडिट साइड में आया ना, P&L में। ये फर्म का P&L है 50,000, राइट। अब यही प्रॉफिट, राशि सेम है, बस खाली अनुपात बदल जाएगा। तो प्रॉफिट तो आज भी 50,000 ही है, 50,000, लेकिन इसको बांटना है
टू बी डिवाइडेड, ये टू बी डिवाइडेड, ठीक है। तो अब क्रेडिट में लिखूं, अब देखो अनुपात क्या गया 2 3 5, तो जिसका 2 था उसके खाते में कितना आया था 10,000, अब इसको 10,000 देने हैं, ये 10,000 इसके खाते में आया, ठीक है। और इसका तो 3 बीच में पहले भी था, तो इसको तो आज भी बेचारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, 15,000। और 5 वाले का कितना है 25,000, तो इसके खाते में कितने आएंगे 25,000। सही बांट दिया, इनके क्रेडिट, P&L का डेबिट। अब यहाँ तो कोई अंतर की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए ये 50,000 टोटल और ये भी 50,000 टोटल। अब हमारा काम क्या, इनके खातों की टोटल लगाना, राइट। ये इनके खातों की टोटल लगाते थे, कितने हैं 25,000, ये 25,000 ही रहेंगे, राइट। कितने 10,000, ये 10,000 ही रहेंगे। ये कितने 15,000 और ये भी कितने 15,000। ये कितने हैं 10,000, ये 10,000 और ये कितने 25,000। अगला काम क्या करना, बैलेंस ज्ञात करना, राइट। 25,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, तो ज़्यादा कौन सी साइड है, डेबिट वाली। ये मैंने डेबिट लिख दिया, 25 में से 10 घटाए, कितना अंतर आया 15,000। इसका 15,000, इसका 15,000, बताओ बैलेंस क्या हुआ। बहुत बुद्धि का सवाल है ना, देखो। तो 15,000 है तो बैलेंस कुछ नहीं माने, इसको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, नील हो गया। अब इसमें देखो क्रेडिट में 25 और डेबिट में 10, तो कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट। कितनी ज़्यादा है 15,000। अब आप समझ गए क्या करूँगा मैं, एक व्यक्ति का डेबिट है, एक व्यक्ति का क्रेडिट है, और ये जो एस महाराज है इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इनको तो रहने दो, आर को डेबिट करते हैं। तो चलो ये मैंने लिख दिया, डेबिट शेष वाले को आर का कैपिटल अकाउंट, ये होगा डेबिट, और टी का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट। अरे नहीं समझे क्या, हाथों भरो। ये टी कैपिटल अकाउंट, तो आर को जिस राशि से डेबिट किया मैंने 15,000 से, उसको इसी राशि से मैंने क्या किया, क्रेडिट। ये दोनों ही बोर्ड की परीक्षा में आए हुए सवाल है, मैंने आपको सोल्व करके बता दिए। लाभों का गलत विभाजन क्या करना है, एक बार स्टेप तुरंत रिवीजन करो कि लाभ का गलत विभाजन होने से क्या होता है कि पहले जो बांट दिया उसको डेबिट करना और जो बांटना उसको क्रेडिट करना, फिर इनके खातों के टोटल लगाना, और टोटल में क्या देखना कि भी किसकी टोटल ज़्यादा है, बैलेंस ज्ञात करना। जिस व्यक्ति का डेबिट से ज़्यादा हो उसके खाते को डेबिट करो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट। देखो यहाँ पर बी का बैलेंस बराबर था, इसलिए इसको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। तो हमने वो अशुद्धियों वाला जो सुधार था कि क्या क्या गलती हो सकती है, उसका पहला पॉइंट कर लिया, लाभों का गलत विभाजन। अब सेकंड क्या था, पूंजी पर ब्याज, कम देना, नहीं देना या ज़्यादा देना। एक मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान हो सकता है, राइट। तो देखो चित्र से सवाल पढ़ो, मैं इसका थोड़ा वर्किंग नोट भी आपको करके बताऊंगा कि राशि कैसे ज्ञात करना है। मैं तो कर लूँगा, लेकिन ये 10 और 12% ज्ञात करना है, इससे परिणाम जो क्या होगा, लाभ या हानि होगी। अभी तो नहीं थी ना, अब लाभ और हानि भी होगी। XYZ की पूंजी क्रम से 40,000, 30,000 और 20,000 थी। वर्ष 2016 के लिए पूंजी पर 10% वार्षिक की जगह 12% ब्याज दे दिया। बताओ कितना देना था और कितना दे दिया। ये अक्सर बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में होते हैं, उल्टा लिख देते हैं। एंट्री तो होगी लेकिन वो हमारे आंसर से विपरीत होगी। कितना परसेंट दे दिया गया, 12% से दे दिया गया, ये दिया ना, ये गलती होगी। ये तो लेना है तो पूंजी पर ब्याज वैसे देते हैं तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, लेकिन लेना है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में। चलिए पहले इसका फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर मैं आपके वर्किंग नोट बना करके और इसकी राशि ज्ञात करके बताऊंगा। साझेदार देखो 3 ही है ना, 3 साझेदार है। अब आप कॉलम भी समझ गए, तुरंत बता मेरे साथ बना दोगे। अब इसमें 3 हिस्से हो जाएंगे। एक एडजस्टमेंट के कारण से लाभ और हानि भी होगा, उसको आप नहीं भूलोगे। साझेदार 3 है, एक साझेदार के 2 कॉलम बनते हैं, तो 3 के कितने बनेंगे। देखो कितना भारी दिमाग का सवाल मैंने पूछा है, राइट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ इसको एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, आप इस किस नाम से बुलाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वही नाम रखेंगे जो हमें याद रह सकता है। कौन कौन साझेदार है, X, Y और Z।
हर साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट क्रेडिट, ये इसका डेबिट और ये इसका क्रेडिट, ये इसका डेबिट और ये इसका क्रेडिट, और ये फर्म का P&L है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। पहले मैं तीनों नाम लिखता हूँ कि देशों में लिखना क्या है। कितना ब्याज दे दिया? 12%, ये तो डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिख रहा ना अच्छी तरह से, ये तो कितना परसेंट से दे दिया भाई? 12% से, ये तो गलती से अलाउड हो गया, क्रेडिट हो गया, इसको तो हमें वापस लेना है, तो क्या करना है? डेबिट, राइट। दूसरा क्या कि जो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये देना है, तो देना है तो आप क्या लिखते हो? टू बी अलाउड, ये टू बी अलाउड। कितने परसेंट रेट से देना है? एट द रेट ऑफ 10%। चलिए, ये डेबिट में लिखना है और ये किधर लिखना है? क्रेडिट में। और तीसरा होगा इसके कारण से लाभ और हानि। अच्छी तरह से दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हो कि इंटरेस्ट ये 12% है और ये 10% है। एक बार पूंजी इनकी पढ़ लो, फिर मैं पूंजी पर ब्याज याद करके बताता हूँ। 40, 30 और 20, 12% और 10%। कितना दिया? 12%। और कितना देना था? 10%। चलो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ एंट्री भी इधर लिख देंगे, तो हम ज्ञात करते हैं पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दो बातें हैं इसकी, एक जो दे दिया और एक जो देना था। ये तो हमने दे दिया, गलती से भी दिया हो लेकिन दिया तो है ना, अलाउड। किस दर से दे दिया हमने? 12% से। और देना किसे था? टू बी अलाउड। कितना परसेंट से देना था? 10% की दर से देना था। साझेदार कौन कौन है भाई? X, Y और Z। X की पूंजी कितनी है लाला? 40,000। कितना परसेंट? 12%, 12/100। इसकी पूंजी कितनी बाबू? 30,000। कितना परसेंट? 12%, 12/100। इसकी पूंजी कितनी? 20,000। कितना परसेंट? 12%। ये तो हमने गलती से दे दिया। ये देखो तलवारें चली, 2 सैनिक इधर से गए, 400 को 12 से गुणा किया, 4,800। ये लेना है। ये 2 0 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई किया, 3,600, राइट। ये 2 0 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई किया, 2,400। ये राशि हमें इनके खाते में क्या करनी है? डेबिट। 4 3 7 2 9, 10,800। ये 10,800 तो 12% से होता है, जो हमने इनके खाते में लिख दिया, वापस डेबिट करेंगे। अब 10% है तो ये नाम तो लिखे हुए हैं, राशि भी लिखी हुई है, अब आपको सिर्फ ब्याज ही ज्ञात करना है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा। वर्किंग नोट का बहुत महत्व है। वर्किंग नोट करने से टीचर को पता चलता है कि आपने चीटिंग तो नहीं की है, आपने काम तो खुद ही किया है। तो वो आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के और आपको कुछ मार्क्स का अनुदान भी दे सकता है, यदि आपके गुंजाइश हो तो। वैसे आप मेहनती हो, आप तो सब मेहनत का ही लेने वाले हो ना, इसलिए आप सब काम ढंग से करोगे। 10% तो वही सिंपल है, एक एक जीरो हटा दूं मैं। ये 4,000 और ये 3,000, ये तो आप तुरंत ज्ञात कर लेते हो। 10% ज्ञात करते करते तो आपको PhD की डिग्री मिल गई है। 4 3 7 2 9, ये 9,000, राइट। ये क्रेडिट करना है। अब देखो दोनों राशि ज्ञात कर दी मैंने, 12% से डेबिट और 10% से क्रेडिट। चलिए हमारे सवाल में चलते हैं कि हमने लिखा 12% से डेबिट करना है, तो डेबिट करना मतलब लेना है, गलत दे दिया ना। इस व्यक्ति से कितना ब्याज लेना है? 4,800। इसका कितना है? 3,600, राइट। इसका कितना है? 2,400। मैं कौन सी साइड में लिख रहा हूँ? डेबिट साइड में। तो P&L के किधर आएगा? क्रेडिट में। ये राशि कितनी होगी बाबू? 10,800 हो गया। देखो अब देना है, ये भी लिखा हुआ है 10%, ये सही है। इसको कितना देना है? 4,000। इसकी पूंजी 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000, राइट। टोटल कितनी हो गई? 9,000। अब आपकी जो नेक्स्ट परीक्षा है वो भी आएगी। अब देखो तीसरा स्टेप यहाँ आपको करना पड़ेगा। 10,800 और 9,000 है, कौन सी टोटल ज्यादा है? क्रेडिट वाली। पहली बात तो जो ज्यादा हो वही लिखी जाती है। 10,800, ये भी 10,800, ये तो 9,000 ही है, तो अंतर कितना आया? 1,800। और ये अंतर क्या मानेंगे हम? प्रॉफिट मानेंगे, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी। ये जो अंतर है ना प्रॉफिट, अब इसको हम बांट देंगे।
देखो सवाल में लाभ हानि अनुपात क्या दिया हुआ है, तो आपको किस तरह लाभ हानि अनुपात तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, डोंट मेक ए मिस्टेक, गलत नहीं हुआ है। जब प्रश्न में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात नहीं हो तो लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, बराबर 1800 को 3 व्यक्तियों में बांटना है, मतलब 3 से डिवाइड करना, 600 रुपए तीनों को दे देंगे, लाभ है ये। चलिए ये लिख दिया मैंने प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, इस गलतियां का सुधार किया 1800, और ये हमने इन साझेदारों को क्या कर दिया, डिवाइड किया, और बराबर का मतलब 1:1, 3 का डिवाइड किया तो 3 से या तो 600 रुपये हो गए। लाभ है तो किधर लिखूंगा, क्रेडिट में, इसके खाते में 600 रुपये, इसके खाते में 600 रुपये, और इसके खाते में भी 600 रुपये। तो देखो अब बाकी सब में सिर्फ लाभ को छोड़ करके, लाभ ऐसा था कि इधर से लिया इधर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी पॉकेट पर असर नहीं पड़ा। बाकी इसके अलावा कोई भी हो तो आपको समायोजन जब सुधार करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप लाभ और हानि की राशि ज्ञात करनी है, और इनका लाभ हानि अनुपात भी काम आएगा। उसमें तो ज्ञात ही नहीं, उसमें तो सीधा दिया था, उसमें बांट दिया, तो यहाँ प्रतिशत भी और अनुपात दोनों काम आएंगे। लिख दिया। अब आप तुरंत आगे चलो। अगला स्टेप क्या है, सबके खातों की क्या करना, टोटल लगाना। कितने हैं बाबू, 4800, कितने हैं 4600। अब आप मेरे से आगे दौड़ रहे हो, मुझे पता है। कितने हैं 3600, और कितने हैं 3600, वेरी गुड। कितने हैं देखो 2400, और कितने हैं 2600। अगला काम आपको क्या करना है, बैलेंस। आप बैलेंस तुरंत ज्ञात कर दोगे। कौन सी टोटल ज़्यादा है बाबू, डेबिट में 4800 और इसमें 4600। ये डेबिट वाली कितनी ज़्यादा है, 200। इसके फ़र्क पड़ा क्या, नहीं है, नहीं सर इसका बैलेंस तो नील है, कोई असर नहीं हुआ। इसके 2600 क्रेडिट में और इसमें 2400, तो ये ज़्यादा है। क्रेडिट के कितने रुपए ज़्यादा है बाबू, 200 रुपये। समझ गए। एंट्री लिखूं, चलो एंट्री भी लिखता हूँ। बताओ, तुम बताओ क्या लिखनी है, डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, पहले तो डेबिट ही होगा। तो देखो कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड, हो गए 200 रुपये। चलिए लिख देते हैं, हमारे पास काफ़ी जगह है, आराम से लिख देंगे। ये वर्किंग नोट भी है, और ये हमने सुधार की एंट्री कर दी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स। वाई तो इसमें है ही नहीं, वाई को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। इससे 200 रुपये लेने और इसके खाते में 200 रुपये जमा करने, राइट। अब आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप एक बार इनका वापस रिवाइज करोगे। आपकी जो बोर्ड की प्रेस्क्राइब बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चन उनको सोल्व करोगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर्स में आए हुए हैं उनको भी आप देखोगे। 2 चीज़ें हमने कर ली है, एक तो पूंजी पर है, इसका विभाजन कर दिया, और एक लाभों का सही विभाजन। ये खुली पुस्तकों में या बंद पुस्तकों में, ये बंद पुस्तकों में। पुस्तकें बंद करने के बाद याद आया कि अब क्या करना है, इसलिए हड़बड़ा के उठे और हमने करेक्शन कर दिया। हाँ, पूंजी की ब्याज के संबंध में आपको कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पर 12% दे दिया और 10% देना था, ये अच्छी तरह से पढ़ोगे। इतना % देना था, इतना दे दिया, तो जो दे दिया वो भी ज्ञात कर लो, और जो देना था वो भी ज्ञात कर लिया। तो देखो हमने 12% भी ज्ञात किया और 10% भी ज्ञात किया। जो दे दिया है उसको तो डेबिट करना था, और जो देना है उसको क्रेडिट करना था, राइट। देखो अच्छी तरह से सवाल में 12% पूंजी तो वही है, प्रतिशत के कारण से राशि चेंज होगी। 40,000 का 12%, 30,000 का 12% और 20,000 का 12%। इनके खाते में डेबिट में, तो पेंडल के क्रेडिट में। ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रखना है। अब 11th की तरह नहीं है कि जनरल एंट्री। अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो जब स्टेप बढ़ता है तो आपका थोड़ा लेवल भी तो बढ़ना चाहिए ना, लेवल से बात करना जरूरी है। 10% देना है तो 4,000, 3,000 और 2,000 हो गया। 10,000 और उसमें 9,000 गए, क्रेडिट में से डेबिट गया तो 1,800 अंतर आया प्रॉफिट। लाभ हानि अनुपात नहीं हो तो बराबर बांटेंगे। मैंने 1,800 में 3 का भाग दे दिया, देऊं? नहीं सर, ये भी आप बताओ। 1,800 रुपये को 3 लोगों में बांट दिया, हर व्यक्ति को कितने रुपए मिले, 600 रुपये। ये प्रॉफिट था ना, इसे पूंजी खाते के किधर, क्रेडिट में, ये क्रेडिट में। अगला स्टेप क्या करना, टोटल लगाना। लगाई, इसके डेबिट में 4,800 और ये 4,600। वाई जो है
वो किसी के पक्ष में नहीं है, ये निर्दलीय है, इसलिए इसके दोनों साइड में बराबर है, इसलिए चुपचाप बैठा है, क्योंकि इसको नुकसान भी नहीं हुआ, फ़ायदा भी नहीं हुआ। इसका 2400 और 2600 रुपये, तो इसकी डेबिट ज़्यादा थी 200 रुपये और इसकी क्रेडिट ज़्यादा है, और हमने क्या किया, इसी के आधार पर हमने इसकी एंट्री कर दी। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, एक लाभों का गलत विभाजन, एक पूंजी पर ब्याज गलत। अब गलत का मतलब ज़्यादा या कम, आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है कि कितना देना था और कितना दे दिया। अब आप इनको रिवाइज करते रहो। अगला स्टेप जिसमें 2 चीज़ें और है कि अब हमें आर पर ब्याज, वेतन, कमीशन उसकी गणना भी करनी है, और पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में भी बदलना है। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, वो है लाभ की गारंटी। इतना हम कर लेंगे तो हमारा पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा, साझेदारी का सामान्य परिचय। बस आप मेरे साथ चलते रहो और मैं आपके साथ चलता रहूँगा, तो हमारा ये जो कार्य है ये और आसान हो जाएगा, और बोर्ड की परीक्षा के लिए हम एकदम तैयार हो जाएंगे। समय निकाल करके इनको रिवाइज करना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन मैंने विस्तार से समझा दिए। समझ लो कि हम क्लास में सामने बैठे हैं, बस मन की दूरी नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी भावनाओं को समझूं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, तो ये हमारा कार्य है ना, वो मुश्किल नहीं है, ईजी है। वैसे भी हम तो आसान बना करके भी चल रहे हैं। अब आप विश्राम करो, टेक रेस्ट, फिर फ्रेश होकर के एक बार वापस इसको देखो स्लोली कि सर ने कैसे क्वेश्चन करके समझाए। अच्छा, आप क्वेश्चन बना करके भी सोल्व कर सकते हो। अब आप समझ गए, आप प्रश्न बनाना सीखो। लाभ की राशि ये है, इस अनुपात में बांटना था, इसमें बांट दिया, फिर आप पहले डेबिट करो फिर क्रेडिट करो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, तो बहुत आसान है, तो आप तो प्रश्न बनाने भी लग जाओगे। देखो, स्टूडेंट हो, प्रश्न सोल्व करना ही आना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अब आप सब है वो क्वेश्चन खुद ही बना करके सोल्व भी कर रहे हो। शाबाश, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद जब तक के लिए, टेक रेस्ट, बी हैप्पी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।